कॉइन एग्जीबिशन की असली सच्चाई कि कॉइन वहां पर बिकते हैं या नहीं बिकते हैं, और डार्क साइड जो एग्जीबिशन की है उसके बारे में, और जो कि आपके कमेंट्स आए हुए हैं कॉइन एग्जीबिशन के बारे में, वो सारे क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो मैं कहूंगा आपको ये वाली वीडियो तो आप जरूर लास्ट तक देखना, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलने वाले हैं आज की इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं यतिन अरोड़ा स्वागत करता हूँ आप सभी को यतिन द इंडियन कॉइन स्टार के चैनल पर। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं आपका कॉइन के बारे में, जो कि आप पूछ रहे हैं कि ये सेल होते हैं कि नहीं होते एग्जीबिशन के अंदर। तो मैं आप सबको ये चीज बताना चाहता हूँ, जो कि कॉइन में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि सबसे पहले कॉइन का थीम क्या है, क्यों वो इशू हुआ है, उसका थीम क्या है, क्या नाम है कॉइन का। सेकंड, उसकी कितनी कॉइन्स की मिंटेज हुई भी है, लाइक वो सिक्का 5 करोड़ बना हुआ है या 5,000 कॉइन्स की मिंटेज है, मतलब कितने वो सिक्के छपे गए हैं। तो ये चीज हो गई सेकंड चीज। तीसरी, उसकी मार्केट में डिमांड है या सप्लाई है उसके बारे में। तीसरा, उसका ईयर क्या है। पांचवा चीज आपकी आती है उसका जो मिंट मार्क है वो हैदराबाद का है, कोलकाता का है, बॉम्बे का या नोएडा का। ये चीजें हो गई। फिर कॉइन की कंडीशन, जिससे हमें वैल्यूएशन का आइडिया होता है। तो ये सारी चीजें देख के कॉइन की एस्टिमेटेड वैल्यू और वो रेयर है या नहीं, ये सब कुछ जाना जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बात करूं कि कुछ सिक्के जैसे हमारे हैं जो कि सेम मिंट के, जैसे 25 पैसा का एक एशियन गेम का सिक्का है, वो 3 मिनटों से आता है। बट जो उसमें सबसे ज्यादा रेयर मिंट है वो एक हैदराबाद मिंट का सिक्का है। अब जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे एग्जीबिशन में हमारे स्टॉल पर ये सिक्के लेके आए थे, जो कि 25 पैसा का 9th एशियन गेम का सिक्का था। अब वो कहते हैं ये 2,000 3,000 का है, तो आप हमसे बाय कीजिए। पर मैं उनको बताना चाहूंगा, आप एक चीज जरूर नोटिस कीजिए। पहली कंडीशन, और वो जो मैं वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि उसके ईयर के नीचे कौन सा मिंट मार्क है। तो जो कि उसमें दो अदर मिंट्स के कॉइन आते हैं वो एकदम कॉमन है, लाइक वो 4-5 रुपए ही कीमत रखते हैं। बट जो हैदराबाद वाला मिंट का सिक्का है, मतलब जिसके सिक्के के नीचे स्टार बना हुआ है, ये मैं सिक्के की बात कर रहा हूँ 1982 का एशियन गेम का 25 पैसे का सिक्का। वो सिक्का सच में रेयर है। अगर आपके पास वो सिक्का है तो हम परचेज वहां पे हमने किए भी हैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर्स और जो यूट्यूब फैमिली है उनसे। तो हम, ये कॉइन रेयर है। अब आप कॉइन लेके आ रहे हैं जैसे कि कॉमन कॉइन्स लेके आ गए उसमें कि वो बॉम्बे या कलकत्ता मिंट का था, तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया वो वाले मिंट के कॉइन कॉमन है, जिनकी 4 से 5 रुपए ही वैल्यू है। अब जैसे हमारे पे 100 में से 3 से 4 कमेंट्स आए हैं जो कि एग्जीबिशन के बारे में, वो हमारे को बता रहे हैं कि सर आपने इतनी वैल्यू बताई थी पर आपने परचेज नहीं करा वहां पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने अब बताया वीडियोस के थ्रू, आप पहले वो पूरी नॉलेज लीजिए पहले तो आप, कि 25 पैसा एशियन गेम हैदराबाद का 1982 का सिक्का, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई कि ईयर, मिंट, कौन सी थीम का सिक्का है, क्या डिनोमिनेशन है और कितनी मिंटेज है। ये सारी चीजें देख के ही कॉइन की रेयरिटी के बारे में पता चलता है, और उसकी कंडीशन पे भी वैल्यू बहुत डिफरेंस रहती है। लाइक अगर वो जेन्युइन है तो 8,000 का भी है, और वो यूज्ड या गंदा है तो वो 1,000 रुपए का भी है। तो अब सेम सिक्का 1,000 का भी होता है और 8,000 का भी होता है, वो डिपेंड करता है कॉइन की कंडीशन पर। तो जो कि हमारे पे कमेंट आया था कि आप, हम जो कॉइन लेके आए थे वो 2-4 रुपए वैल्यू है आप बता रहे थे, तो आप जो वाले कॉइन्स लेके आए थे वो कॉमन कॉइन्स थे, जो कि हमारे व्यूअर का ही हमारे यूट्यूब की एग्जीबिशन वाली वीडियो पे कमेंट आया है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो कॉमन कॉइन्स है जिनकी मिंटेज आप खुद सोचिए थोड़ा सा, जो कॉइन 10 करोड़ सिक्का वो छपा हुआ है, तो वो एकदम कॉमन सिक्का है कि मार्केट में हर 10 में से 8 बंदों के पास वो वाला सिक्का अवेलेबल होगा, तो वो एकदम कॉमन सिक्का है। और जो चीज कॉमन होती है तो उसकी वैल्यू भी एकदम लो होती है और एकदम कॉमन ही होती है, लाइक 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या मैक्स टू मैक्स 20 रुपए, जो कि करोड़ों मिंटेज में बना है। रेयर का मीनिंग आप सबसे इंपॉर्टेंट आप समझिए, रेयर क्या होता है, रेयर होता है जो चीजें कम है, जिसकी मिंटेज कम है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी मिंटेज कम हो गई है, वो सिक्का थोड़ा कम इशू हुआ है, तो वो रेयर है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, जो कि एक 5 रुपए का आजादी के अमृत महोत्सव वाला 2021 ईयर का हैदराबाद मिंट का सिक्का है। वो सिक्के की जो मिंटेज है, वो इतने सिक्के बने हैं, मतलब 7,500 कॉइन्स ही वो बने हैं। तो आप खुद सोचिए कि इंडिया में लाखों कलेक्टर्स हैं, थाउजेंड्स डीलर्स हैं, और भी कॉइन को कलेक्ट करने वाले बहुत सारे बंदे हैं जो कि कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। तो वो सिक्का हर बंदा अपनी कलेक्शन में, जो कलेक्टर है वो चाहेगा कि उसकी कलेक्शन में ऐड हो।
तो आप खुद सोचिए अगर 1 लाख कलेक्टर है, मोर देन इंडिया में लैक्स की कैटेगरीज में कलेक्टर है कॉइन्स के, तो आप खुद सोचिए जो कि अगर 4-5 लाख कलेक्टर्स है और सिक्के की मिंटेज खाली 7,500 सिक्कों की है, तो हर 2,000-3,000 कलेक्टरों में एक कलेक्टर के पास वो सिक्का मिलेगा। तो उसकी इतनी ज्यादा डिमांड होने की वजह से उसका प्राइस इंक्रीज होता है, जो कि लोग 2022, 2023, 2024 के भी कॉइन्स लेके आए, उनमें से वो ज्यादातर कॉइन्स कॉमन थे स्केयर्स भी थे। वो डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको ये चीज बताया, मिंटेज के ऊपर, ईयर के ऊपर, उसकी मिंट मार्क क्या है, उसका थीम क्या है और कौन सा डिनोमिनेशन है, फिर वैल्यू के बारे में पता करने के लिए उसकी कंडीशन पर। तो ये सारी चीजें एक सिक्के में आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, जिनसे आपको पता चलेगा ये रेयर है, कॉमन है या स्केयर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जैसे सेकंड एक कमेंट हमारे पे आया था कि हम सर स्टॉल पर सिक्का लेके आए थे, आप मिले नहीं हमें वहां पे। तो मैं कुछ फोटोज वीडियोस अटैच कर रहा हूँ, जो कि 3 दिन की एग्जीबिशन की है। वहां पर मैं 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक एग्जीबिशन में था। अब आप खुद सोच सकते हैं, जबकि सुबह के 9 बजे से लेके 8 बजे तक 11 घंटे का टाइम होता है। अब उसके बीच में लंच भी होता है, आपका चाय भी होती है, थोड़ा टी स्नैक्स का टाइम हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो बीच में जैसे मैं आधा घंटा कभी लंच के लिए गया या कहीं इधर उधर थोड़ा सा किसी से मिलने के लिए गया, तो मैं उस टाइम पे थोड़ी देर अवेलेबल नहीं होऊंगा। ये हो सकता है आप जब आए हो तो मैं लंच करने गया हुआ हूँ, ये चीजें हो सकती है। पर मैं 3 दिन पूरे वहीं पे रहूं, जो कि हमारे पे वहां पे थाउजेंड्स ऑफ हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हमारे से मिलने आए थे, जो कि मैं कुछ फोटोज अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उनके साथ मैंने सेल्फीज ली, वीडियोस बनाई, हमने बहुत बातें की। जैसे कॉइन्स के बारे में मैंने उनको समझाया भी कि कॉइन्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं, उनकी लायन से, उनकी एज से, कैसे उसकी मिंटेज क्या क्या रहता है। और कुछ मैंने बुक्स का भी एग्जांपल उनको, वहाँ की जो न्यूमिस्मेटिक की बुक्स आती है वो भी मैंने वहाँ उनको इंट्रोड्यूस करी। और जैसे कि तीसरा कमेंट है कि आपने वहाँ पे कॉइन्स को बाय किया या नहीं किया, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स से सब्सक्राइबर जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो मैंने बहुत सारे सिक्के उनसे परचेज भी किए हैं। थोड़े मैंने कॉमन कैटेगरी के भी किए हैं, थोड़े स्केयर कैटेगरी के भी, और रेयर कैटेगरी के भी कुछ कॉइन्स वहाँ पे आए थे, जो कि मैंने बाय भी किए हैं। और हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे कॉइन्स हमसे परचेज भी किया हमारे स्टॉल पर, जो कि उनकी कलेक्शन में इनकम्प्लीट कॉइन्स थे। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ उन कॉइन्स के कि कौन कौन से सिक्कों को हमने वहाँ पे सेल किया हमारे व्यूअर्स को, जिनको अपनी कलेक्शन में वो सिक्के ऐड करने थे। जैसे कि 5 रुपए का पीसीएम कॉइन हो गया, 10 रुपए का अकम 2021 का नोएडा मिंट का एक स्केयर कॉइन हो गया, आपका 1996 का सुभाष चंद्र बोस का सिक्का हो गया। हमने वहां पे 5 रुपए का एक क्रॉप साइंस का सिक्का भी सेल किया 20,000 में, जो कि एक लो कंडीशन के बीच का था, लाइक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तिलक जी वाले, तिलक की वाले, के कामराज के सिक्के, कुछ 5 और 10 पैसे के एल्यूमिनियम के BUNC सिक्के, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी स्टॉल्स पर अवेलेबल थी, जो कि फर्स्ट सेंचुरी से लेके अभी तक के जो करंट पीरियड के हमारे पे सारे कॉइन्स अवेलेबल थे। तो बहुत सारी चीजें हमने वहां सेल भी की, क्योंकि लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स थे या कॉइन के कलेक्टर्स थे, उनको अपनी कलेक्शन में बहुत सारी कॉइन्स को एडिट करना जो उनके पास नहीं है, उनको एडिट करने के लिए चाहिए होता है, तो हमने वहां सेल भी की। और मैंने जो परचेज की अपने व्यूअर्स से, वो मैंने मार्केट रेट पे ही, जैसे उनको वहां पे मैंने बुक दिखाई हुई थी, जो कि एक न्यूमिस्मेटिक की बुक है, उनको मैंने एक न्यूमिस्मेटिक की बुक से भी इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो ये बुक है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कॉइन्स की वैल्यूएशन के बारे में बताया गया है, सब कुछ बताया हुआ है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इसका ईयर, इसका मिंट कौन सा है, इसमें से क्या एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी क्या क्या वैल्यू रखता है, कॉइन कौन सा रेयर है, ऐसे 2000 प्लस सिक्के इस बुक के अंदर बताए गए हैं। जो कि हमने अपने व्यूअर से जो कॉइन खरीदे, हमने उनको बुक दिखा के दिखाया कि सर ये अगर आपका 1 रुपए का सिक्का है, इस मिंट का सिक्का है, ये वैल्यूएशन है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या प्राइस है, थोड़ा सा नेगोशिएट करके हमने वो चीज वहां पे परचेज भी की है। जैसे कि 25 पैसा का 1982 का एशियन गेम भी मैंने परचेज किया वहां पे हैदराबाद मिंट का, एक 2,500 में, क्योंकि वो एक यूज से भी गलत कंडीशन का था, जिसमें बहुत सारे डेंट और स्क्रैचेस थे और वो ब्लैक हो रहा था। तो बहुत सारे वहां पे हमारे से सब्सक्राइबर्स, हमारे यूट्यूब फैमिली मिल रहे हैं, जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को मोटिवेशन भी मिला, जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे को बहुत सारी वहाँ खुशी भी हुई। तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि आप हमारी एग्जीबिशन में F01 स्टॉल पे आए, हमसे मिले, हमारे से सेल्फीज भी उन्होंने लिए हैं, हमारे साथ फोटो भी उन्होंने खींची, और बहुत सारी उन्होंने हमारे को नॉलेज दी भी, और हमने भी उनको प्रोवाइड की बहुत सारी चीजें।
उन्होंने कॉइन परचेज भी किए हैं और सेल भी किए हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आए, तो थैंक यू करना चाहूंगा मैं आप सभी को। बस मैं कुछ ये वीडियो जो मेरा बनाने का मोटिव था, ये इसलिए था कि 100 में से मैं 100% में से मैं कहूँगा 3 to 4% थे जिनके कुछ कमेंट्स आए हुए थे उस वीडियो के अंदर मैं वो कवर कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कॉमन सिक्का सेल नहीं होता, अगर वो सेल भी होता है तो वो आपके कॉमन रेट में ही होगा, जैसे ₹5, ₹10, क्योंकि वो कॉमन सिक्का है तो वो कॉमन कैटेगरी में आता है और उसकी वैल्यू ही 4-5 रुपए है, तो उतने में ही वो सेल होगा। अगर वो रेयर सिक्का होता तो वो रेयर कैटेगरी के हिसाब से रेयर प्राइस में ही सेल होता। जैसे कि मैंने जो वहाँ रेयर कॉइन्स को बाय किया है, तो वहाँ मैंने बुक लोगों को हमारे काउंटर पे ये बुक अवेलेबल थी जो कि हमारे डिस्प्ले पे ही पड़ी हुई थी। बहुत लोगों ने वहाँ पर ये बुक पढ़ी जिसको मैंने उनसे कॉइन परचेज़ किया, तो मैंने उनको दिखाया कि आपका ये सिक्का है 57 ईयर का है और इसकी मिंटेज क्या है, ये कौन से मिंट का है, क्या वैल्यूएशन रखता है, हमने बता के उनसे कॉइन्स को वहाँ पे परचेज़ भी किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमने अपने काउंटर्स पे यहाँ पर बहुत सारी बुक्स यहाँ पे रखी हुई थी जो कि हमारे व्यूअर्स वहाँ पे ये बुक पढ़ रहे थे। तो उसमें से 1-2 बुक्स तो हमारी वहाँ पे गायब भी हो गई, जो कि कुछ लोग ले गए और हमारे को पता नहीं चल पाया। चलिए वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहूँगा, जो 4-5 कमेंट्स थे उनको आंसर देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि एग्ज़िबिशन के अंदर सच में कॉइन्स बिकते हैं, चाहे वो कॉमन भी हो या रेयर भी हो। कॉमन की वैल्यू आपको कॉमन सिक्के के हिसाब से मिलेगी और रेयर सिक्के की वैल्यू रेयर के हिसाब से मिलेगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करें और कॉइन को आप स्टडी करें कि वो सच में रेयर है या कॉमन है। आप कॉमन कॉइन लेके एग्ज़िबिशन के अंदर आएँगे और आप कहोगे 1 लाख चाहिए, तो वो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि वो कॉइन वहाँ पे अवेलेबल आपको, जब हम भी आपको ₹5 में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी उसी रेट पे ही वहाँ सेल होगा। अगर वो सिक्का सच में रेयर होगा तो रेयर की कैटेगरी के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ही सेल होगा। और ये बुक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिसमें इंडिया के मैं कहूँगा आपको 2000 सिक्के जो कि 1950 के बाद वाले सिक्के हैं, सारे कॉइन्स के यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन बताई है जो कि अप एंड डाउन रहती है। पर ये 2025 की बुक है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको आने वाली वीडियो पर ये बुक मिलेगी, जिसको आप परचेज भी कर सकते हैं, जिसको हमारे सब्सक्राइबर से यूट्यूब जो फैमिली हमारी, उनको एक हेल्प मिलेगी इस बुक के थ्रू कि कॉइन्स की वैल्यूएशन को कैसे चेक करें, उनकी मिंट को कैसे चेक करें। इस बुक के अंदर बहुत सारी नॉलेज दी गई है। और जो लोग मेरे से वहाँ पे मिलने आए थे हमारे स्टॉल पे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो मैं सबको थैंक यू करने चाहूँगा कि आप इस एग्ज़िबिशन में इतना अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिखाया। 1000 प्लस मैं आपको कहूँगा वहाँ पे लोग आए थे 3 दिन मेरे से मिलने, जिन्होंने अपने वहाँ पे मेरे को कॉइन्स दिखाए। मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी कॉइन्स के लिए जो सॉल्व कर सकता था, उनकी क्वेरीज़ मैंने वहाँ सॉल्व की। मैंने उनको वहाँ ये बुक भी प्रोवाइड करी कि आप वैल्यूएशन देख सकते हैं इन बुक के थ्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस 100% में से मैं आपको कहूँगा जो 3 से 4% हमारी व्यूअर्स थे, उनके कुछ कमेंट्स थे जो कि मैंने आज के इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो मैं आप सभी जो 3 से 4% लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप आइए एग्ज़िबिशन में, पर चेक करके आइए, जैसे कि आप चेक करके आइए, थोड़ी-सी स्टडी करके आइए कॉइन्स के बारे में। जो कि हम बोल रहे हैं कि ये सिक्का ऐसे रेयर है, ऐसे कॉमन है, तो आपको थोड़ा-सा वहाँ ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा-सा इश्यू है तो आप ये बुक वहाँ पे एग्ज़िबिशन में परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अभी आपको आने वाली वीडियो में ये मिलेगी, जिसमें आप ये परचेज़ कर सकते हैं। आप इस बुक के थ्रू जैसे कॉइन का प्राइस देखिए कि कौन-सा ईयर का है, कौन-सा मिंट का है, क्या वैल्यूएशन बताइए, उसके अकॉर्डिंग आप आगे एग्ज़िबिशन में सेल कर सकते हैं। और कॉमन कॉइन्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर उनका रेट कॉमन ही रहता है। अगर आप रेयर कॉइन लेके आए होते तो वो ज़रूर बिकता। और जो कि मैं कुछ व्यूअर्स से नहीं मिल पाया, जैसे मैं कभी लंच पे गया होता या कहीं थोड़ी देर को बाहर गया हुआ था, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग 9 बजे से 8 बजे तक का था, तो 11 घंटे में मैं पूरे 11 घंटे में मैं कहूँगा 1 डेढ़ घंटा जैसे कभी लंच के लिए जा रहा हूँ, कभी जैसे कि हमारे को मुकेश वर्मा सर ने बुला लिया था, वहाँ पे एजुकेशन सेमिनार हो रहा था, अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे साथ में हो रही थी, तो कभी थोड़ी-थोड़ी देर के लिए वहाँ भी मेरे को जाना पड़ रहा था। तो इसलिए हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स से मैं कहूँगा जो 2 या 3% व्यूअर्स थे हमारे, 100 में से 2 या 3% के व्यूअर्स थे, उनसे मैं वहाँ नहीं मिल पाऊँगा। ज़रूर जो अब अगली एग्ज़िबिशन मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी डिटेल्स मिल ही जाएँगी कि कब और कहाँ होनी है, तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर मिलूँगा। आपके जो कॉइन्स होंगे, चाहे वो कॉमन हो, स्केयर हो या रेयर हो, मैं बाय भी करूँगा। और मैं सिक्कों को खाली एग्ज़िबिशन के अंदर ही बाय करता हूँ, जब आप आमने-सामने हो वहाँ पर।
मैं कॉइन्स को कभी भी ऑनलाइन यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कभी भी परचेज नहीं करता। तो बस आप मेरे से एग्जीबिशन में मिल सकते हैं या आप एग्जीबिशन में कॉइन्स को बाय और सेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन फीस मांगे कि एंट्री की रजिस्ट्रेशन फीस है या कुछ भी है, या कोई रजिस्ट्रेशन मांगे कि कॉइन्स की आपकी इतनी वैल्यू ही है, तो आप इन चीजों में ना पड़े। ये सब कुछ चीटिंग और फ्रॉड है, इनसे आप बच के रहिए, मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है और कुछ अच्छे यूट्यूबर्स के चैनल हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल हैं जो कि खाली कॉइन्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई भी वो बाय और सेल यूट्यूब पे नहीं करते। वो आपको एग्जीबिशन में डेफिनेटली वहां पे मिलेंगे, जो यूट्यूबर्स हैं, अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि असली इंफॉर्मेशन देते हैं कॉइन्स के बारे में, वो आपको एग्जीबिशन में मिलेंगे। तो आप वहां पे आप उनसे मिल सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। पर ये जो ऑनलाइन हो रहा है कि बाय और सेल, तो आप इस फ्रॉड में ना पड़े, क्योंकि ये चीटिंग और फ्रॉड है कि रजिस्ट्रेशन फीस दे दो आपके सिक्के की ये वैल्यू, तो आपको वहां कोई भी चार्ज नहीं करना। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे खाली आपको कॉइन्स के जो रेयर कॉइन्स है उसके बारे में मैं बस नॉलेज देता हूँ कि ये सिक्का इतने का है, आप अलग करके रख सकते हैं अगर आपके पास है। फिर आप उसको एग्जीबिशन में आके हैंड टू हैंड वहां बेचिए, तो आपके लिए बेनिफिट है। ऑनलाइन और चीटिंग जो फ्रॉड हो रहा है उनसे आप बच के रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, और आप सब मेरे से मिलने आए तो उसके लिए एक और बार थैंक यू। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो का क्या था, कि कॉइन्स में सच में सिक्के बिकते हैं, वो कॉमन, स्केयर और रेयर कैटेगरी के हिसाब से उनकी वैल्यूएशन होती है। और जिनसे मैं नहीं मिल पाया उनसे मैं माफी मांगता हूँ कि मैं हो सकता है वहां कहीं और बिजी हुआ, जो कि हमारे 100 में से 3-4% लोगों से मैं नहीं मिल पाया। तो जरूर मैं आप सभी को अगली एग्जीबिशन में जरूर मिलूंगा हमारे काउंटर पर, जो कि डिटेल होगी अगली एग्जीबिशन कब और कहाँ होनी है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर उसकी डिटेल वीडियो डालूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, और इस चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए। और हमारा ओनली एक इंफॉर्मेशन वाला ही चैनल है, हम यहाँ पे कोई भी फीस को चार्ज नहीं करते हैं।